हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि बच्चों को बहुत सारा डाउट रह रहा है कि हमारा जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी अभी क्या करा रहा है, उसने नोटिफिकेशन निकाल चुका है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 24 अक्टूबर 2022 से। और लास्ट डेट है इसकी 4 नवंबर 2022। फ्री में ही आपका चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जब हमने पहले आपके फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पे, तो आप लोगों ने फीस उस टाइम पे जमा कर दी थी। तो इन्होंने इस बार क्या करा है कि निशुल्क निशुल्क तो क्या बोल सकते हैं, फीस आप पहले सबमिट कर चुके हैं, तो जो नए भर रहे हैं उनके लिए निशुल्क हो जाएगा। बाकी पुराने वालों ने तो फीस सबमिट कर ही रखी है, तो फीस करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप वहाँ पर बोलेगा। लेकिन यहाँ पर ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं, चाहे वो SC ST OBC जो भी आपका यहाँ पर रिजर्वेशन लगता है EWS, वो आपका वहाँ पर देखो ना फॉर्मेट में कि किस डेट से किस डेट तक मांगा है। क्योंकि पुराना वाला जो आपकी विज्ञप्ति निकली थी उसमें पुरानी वाली जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग था। यहाँ पर आपकी जो विज्ञप्ति निकली है इसमें सिर्फ एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एज की छूट मिली है। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें देख लो कि किस डेट से किस डेट तक आपसे मांगे गए हैं, उस डेट तक के आप उसमें लगाओगे। मतलब कि जहाँ तक इस वाले आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ की बच्चों के आ रहे हैं कि हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, तो मैं आपको बता दूं, खो गया है तो भाई ईमेल आपके पास आता है जब आप पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट के टाइम पे सक्सेसफुली पेमेंट करके आता है। और मैं बता देती हूँ, वहाँ पर ऐसा तो आता नहीं कि UKSSC करके आता है, वो किस एग्ज़ाम के लिए वो नहीं आता। लेकिन हाँ, जिस बच्चे का RAJ से जो भी आपका यहाँ पर डॉट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो RAJ से स्टार्ट हो रहा है। RAJ से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, आप देख लो ईमेल में वहाँ पे UKSSC डालो और पेमेंट सक्सेसफुल वाले में आपका ये RAJ करके आ रहा है, तो ये आपका इसी का है, लेखपाल और पटवारी वाले का। तो आप यही वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, ठीक है ना। ये आपका उसी का है, लोकपाल आपका लेखपाल वाले का है, ठीक है ना। लेखपाल वाले का रजिस्ट्रेशन RAJ से स्टार्ट हो रहा है, यही है आपका पेमेंट का। हर किसी के पास जब पेमेंट हम करते हैं तो उस समय क्या आता है, आपका सक्सेसफुली का आपका ईमेल आता है और मैसेज भी आता है आप लोगों को। तो ईमेल अगर आपका इनबॉक्स में मैसेज नहीं पड़ा है तो ईमेल में 100% पड़ा होगा। आप यहाँ पर डालो UKSSC, और UKSSC में आपने जितने भी फॉर्म भरे, जितनी भी फीस आपकी सबमिट हुई है वो निकल के आ जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर लो, है ना। जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स का वहाँ पर FRO करके आ रहा है, और SI का वहाँ पर SI करके आ रहा है, और इसका क्या नाम है, लेखपाल वाले का आपका वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली में RAJ का आ रहा होगा। तो इसीलिए आप वहाँ पर जिसका भी ये वाला है वही आपका क्या है, इसका आपका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर है। तो मुझे लगता है कि ईमेल तो आप बिल्कुल डिलीट नहीं करते, ईमेल तो वही रहता है आप लोगों का जो उस टाइम पे आपने डाला था। ईमेल सबके पास पड़ा होगा, तो आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर। पेमेंट सक्सेसफुली वाले में आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि कौन सी जनपद से भरें, कहाँ से भरें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी जनपद से भरिएगा, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेखपाल का करना है, पटवारी, या आप वहाँ पर देख लो, आपको प्रेफरेंस मिल रहा होगा कि कौन सा आपका वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, और लेखपाल आ रहा है तो वहाँ पर देख लो फर्स्ट प्रियोरिटी किसे दे रहे हैं, सेकेंड प्रियोरिटी किसे दे रहे हैं। तो तो यहाँ पर आपका यही है, आपसे एक फ़ोटो वहाँ पर लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा, और आपका पूरा डिटेल वगैरह वहाँ पर लिया जाएगा, एड्रेस वगैरह आपको अच्छे से वहाँ पर फिल करना है। ये आपके यहाँ पर पद वगैरह दे रखे हैं, राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी के कुल पद 391 हैं। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी डालिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा आपका यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो खो चुका है। तो भाई ईमेल से कहीं नहीं जा सकता है, ईमेल में आपका पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आया होगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और मैंने बता दिया कि RAJ से जो स्टार्ट हो रहा है वही आपका क्या है, लेखपाल, राजस्व, पुलिस या लेखपाल पटवारी का आपका वहाँ पर वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी इनबॉक्स में भी पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आता है, और ईमेल में तो 100% श्योरिटी है, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर कुल पद दे रखे हैं पटवारी के,
वेतनमान भी यहाँ पर दे रखा है, शैक्षिक अर्हता इन्होंने दे रखी है, और नेशनल कैडेट, अगर आप नेशनल कैडेट कोर के वहाँ पर बी और सी प्रमाण पत्र है तो आपको वहाँ पर उसका नंबर, आपका जो कैडेट का जो नंबर होता है वो, और साथ में आपका कब ये जारी किया गया है बी सर्टिफिकेट, ऐसी सी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो वो देख लेना। अगर आप काम कर चुके हैं तो उसका आपका यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और शारीरिक दक्षता देख लो, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 60 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर। बहुत आसान होता है ये तो करना। और शारीरिक मानक में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई इसमें 168 सेंटीमीटर मांगी है, और वहीं महिलाओं के लिए जो है 152। तो आप यहाँ पर अगर हिल एरिया का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिल जाती है। और पुरुषों के लिए यहाँ पर सीना 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दी जाती है। और महिला अभ्यर्थियों का जो वजन कम से कम होना चाहिए वो 35 केजी, क्योंकि मोस्टली 35 केजी से ऊपर का ही यहाँ पर माना जाता है। और आयु सीमा इसमें 21 से 28 वर्ष तक है। तो पुराने बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। लेखपाल के 172 यहाँ पर वैकेंसी है, और ये देख सकते हैं जिलावार इन्होंने दे रखा है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड। और दूसरा ये आ रहा है कि पेपर जो है वो यहीं पर ही होगा मोस्टली। अभी हम जो मान के चलते हैं कि वो जो है जहाँ से आप भरेंगे वहीं आपका जो है एग्ज़ाम भी करवाएगा आयोग। बाकी कोई चेंजेस होगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये कुल पद और इनके जो आपका वेतनमान है, इसमें आपका शैक्षणिक अर्हता, यहाँ पर सारी चीज़ें वही सेम है ना। और बट इसमें लेखपाल में 21 से 35 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। और आयु राजस्व उपनिवेश परिवार इसमें आपकी 21 से 28 वर्ष है, और लेखपाल में 21 से 35 वर्ष है। तो अगर आप नए हैं और 21 से 35 वर्ष के हैं तो आप इसे भर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि या तो आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, वो यहाँ पर भर सकते हैं, या जिन्होंने 10th और 12th उत्तराखंड से करा है, 10th और 12th अगर आपने उत्तराखंड से करा है, उत्तराखंड बोर्ड से, तो आप भी यहाँ पर इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने, अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये पढ़ सकते हैं आप पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आरक्षण अगर आपको चाहिए तो इस दिए गए इसमें जो डेट आपको जहाँ से जहाँ तक मांगा गया है वहीं से आप इसे नया डॉक्यूमेंट सारे आप यहाँ पर डालेंगे इस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा आपने आई होप कि पढ़ लिया होगा। बाकी आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और इसके बाद एक और वीडियो आपका आएगा सिलेबस को लेकर भी कुछ बच्चों में अभी भी डाउट बना हुआ है। तो सिलेबस आपका वही है, मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। पेपर आपका 100 नंबर का होना है, और 2 घंटे का ये लिखित पेपर होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सब्जेक्ट आने हैं। सामान्य हिंदी इसमें 20 नंबर का है। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य बुद्धि, इसमें मतलब रीजनिंग वाला चैप्टर आ जाता है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मतलब वो आ जाता है आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर। तो ये टोटल मिलाकर के इसमें रीजनिंग भी है 40 नंबर में, आपका रीजनिंग भी है, जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है। और इसमें 40 क्वेश्चन है आपके उत्तराखंड, सबसे स्कोरिंग होता है उत्तराखंड। उसके बाद हिंदी स्कोरिंग, और जीएस तो भाई स्कोरिंग है ही, और रीजनिंग भी इतना टफ नहीं देता है यूकेपीएससी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। बाकी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप देख लो भाई, आपको यहाँ पर देख लेना है। फोटो और साइन आपसे मांगेगा कंप्लीटली। और जो भी बच्चों का जैसे डाउट आ रहा था, मैंने वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो ईमेल में आपका, मान लो इनबॉक्स से आपने मैसेज को डिलीट भी कर दिया होगा, तो मेल से मुझे नहीं लगता, मेल हमारे भाई सालों सालों के पड़े रहते हैं। तो आप मेल को वहाँ UKSSC सर्च कीजिएगा, और UKSSC से आपने जितने भी फॉर्म फिल किए थे, जितने भी फॉर्म की फीस सबमिट करी थी, वो वहाँ पर निकल के आ जाएगी। पेमेंट वाली में आपको मिलेगा RAJ, वहाँ पर देख लीजिएगा 2021 की वैकेंसी वाली, तो वहाँ से मिल जाएगा। आई होप आप लोगों का कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगी। बाकी सब्जेक्ट सिलेबस के लिए मैं एक बार डिटेल आपका वीडियो बना देती हूँ। थैंक यू सो मच।